ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 जून 2021। प्यारे बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है। श्रीमत का मतलब होता है श्रेष्ठ मत। इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। मुख मोड़ लेना मतलब कोई इस मुख को मोड़ने की बात नहीं है कि किसी से हम बात न करें, किसी से व्यवहार में नहीं है? बुद्धि रूपी मुख। पुरानी दुनिया के अटैचमेंट से मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम्हें दैवी मैनर्स भी धारण करने, अभी धारण करने, वहां सतयुग में जाकर के नहीं धारण करने। तो मुख मोड़ना अर्थात पुरानी दुनिया की निगेटिविटी का मेरे मन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ना, इसको कहा जाता है मुख मोड़ना। बाकी सबकी मदद करनी है, सबको स्नेह देना है, सबकी हेल्प करनी है। आज का प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता इस सृष्टि पर? बाबा कहते हैं, पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। इसीलिए कहा भी जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा कहते हैं, तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। आसान नहीं है शिक्षा देना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का बेहद का सन्यास में, हद का सन्यास तो छोटा मोटा होता है, ये घर छोड़ करके बाहर चले गए, जंगल चले गए, ये सब हद का सन्यास। लेकिन घर में रह करके बुद्धि से सन्यास करना, ये बेहद का सन्यास। देखिए, हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम उसका उपयोग करते नहीं, हम बोल सकते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, और अगर उसको बेईमानी का अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है, और वो बोल रहा है मैं ऑनेस्ट हूं, तो उसकी ऑनेस्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को फुल अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद भी वो ऑनेस्ट है, तो उसको ऑनेस्टी कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, तुम घर गृहस्थ में रह करके बुद्धि से सन्यास करते हो, बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलते हो, इसलिए इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। बाबा कहते हैं, पवित्रता की धारणा करने से बाकी सारे मैनर्स स्वाभाविक रीति से आ जाते हैं। ये पक्का समझ लीजिए। आज का गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान, खूब गाते हैं। ज्ञान का सूरज चमका दे तू भगवान। अब भगवान ज्ञान का सूरज तो चमका रहा है, हमको क्या करना है? अपनी बुद्धि रूपी मुख उनकी तरफ मोड़ना है। सानी दुनिया तो भक्ति मार्ग वाले, बाबा कहते वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। वास्तव में भक्ति की सीढ़ी भी चढ़ते कहाँ, अब तो उतरते रहते हैं ना। भक्ति में तो उतर नहीं हुआ। बाबा कहते हैं, गाते हैं हम अंधियारे में, सतगुरु के बगैर घोर अंधियारा है। जब तक वो परमात्मा इस सृष्टि पर ना है तो सब अंधियारा। गुरु तो बहुत हैं, परंतु सदगुरु एक है। जब तक वो ना आए तब तक सदगति नहीं हो सकती। कितने भी वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ो, फिर भी मन में रहता है भगवान जब धरती पर आएगा तभी सदगति मिलेगी। तो सदगति कैसे मिलेगी? जो जितना याद करेगा, जो बच्चा जितना याद करेगा और ज्ञान की धारणा करेगा, उतना उसका ज्ञान अंधेर विनाश होता जाएगा और वो रोशनी में चला जाएगा। इसीलिए गाते भी, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, है ना। अंजन का कोई वो सुरमा नहीं लगाता है बाबा, है ना, ज्ञान की रोशनी देता है। तो बाबा कहते हैं,
अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। चेक करें क्या मेरा वास्तव में बुद्धि योग परमात्मा के साथ लगा हुआ है। इसीलिए तो हम नंबरवार बनते हैं। चेक करना है क्या मेरा दूसरी चीजों में बुद्धि योग जाता है कि नहीं जाता है, मेरा मन कहीं और डूबता है कि नहीं डूबता है, चेकिंग करने की बात है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। सोचो भगवान हम बच्चों के लिए कह रहा है कि तुम्हारा योग परमात्मा के साथ है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और योग से ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम क्या है? मुक्ति धाम परम धाम, जीवन मुक्ति धाम सतयुग। तो जीवन मुक्ति में अगर जाना है तो हमको दैवी मैनर्स भी धारण करने, और यही धारण करने। दुनिया के तो आसुरी मैनर्स हैं, है ना। और दैवी लक्षण आएंगे कैसे? जो परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, उसके साथ अपना बुद्धि योग लगाएंगे तो ट्रांसफर होगा, हमारे अंदर पावर आएगी। जैसे एक जगह ज्यादा टेम्परेचर हो, दूसरी जगह कम टेम्परेचर हो, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होगी। इसी प्रकार परमात्मा सागर है पवित्रता का, हम पवित्र नहीं है तो पवित्रता के सागर से पवित्रता का गुण हमारे अंदर आएगा, है ना। बाबा कहते हैं मैं तो अनलिमिटेड हूं, तुमको थोड़ी अनलिमिटेड बना सकता हूं, क्योंकि तुम जन्म मरण में आते हो, शरीर लेते हो बार बार, है ना। तुमको बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए मैं प्योर बनाता हूं। फॉर एवर हम प्योर नहीं बन सकते, है ना। बाबा फॉर एवर प्योर है, क्योंकि भाई ड्रामा भी तो चलना है ना। तो मुख्य बात है बाबा को याद करो, और कोई कह नहीं सकता है कि मैं परम धाम से आया हूं मुझे याद करो। दूसरी बात, बाबा के महावाक्यों को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, डबल अंडरलाइन कर लेना। जो बाबा मुरली में सुना था ना, ऐसा कोई सुना ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं 100 बार पढ़े उसके बाद भी वो ऐसा नहीं सुना सकता है, ये गारंटी है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने पवित्र बनते हो, है ना। अजामिल जैसे पापी थे, उनको परमात्मा ही पाप से पुण्यात्मा बनाता है, पवित्र बनाता है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना मुझे याद करोगे तो तुम्हारी जो आत्मा बुझी हुई है ना वो जलती जाएगी, और फिर बाबा हमको स्वर्ग में भेज देंगे। माया ने मैला बनाया, बाबा आया है हमको स्वच्छ बनाने। लक्ष्य सौंप है, लक्ष्य सौंप दिया, क्या लक्ष्य दिया? देवी देवता बनना, तो उसके गुण भी यही धारण करने। फिर सतयुग में जाएंगे तो हमको नया शरीर मिलेगा, सिंपल बात है। तो मुख्य बात बाबा बार बार कहते हैं तुम मुझे याद करो, है ना। नई दुनिया तो अभी नहीं है, नाम भले नई रख दिया, लेकिन नई दुनिया आएगी जो सतयुग में होगी। तो अब पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट करके नई दुनिया में लगाना है ना। कृष्ण तो सतयुग में था ना। जगत अम्बा, जगत पिता, जगत अम्बा कौन? मम्मा, और जगत पिता कौन? ब्रह्मा बाबा। ये दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं सतयुग में, है ना। कृष्णपुरी, तो उस कृष्णपुरी दुनिया में जाने के लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा, उस पतित पावन को याद करना पड़ेगा। वो आया ही है हमको पतित से पावन बनाने द्वारा, वही आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है और फिर शंकर द्वारा विनाश कराता है। सारी दुनिया कहती है ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शंकर का नेत्र खुलते विनाश होता है ना। विष्णु द्वारा पालना होती, परंतु कब होती है जानते नहीं। अब इस समय स्थापना का कार्य चल रहा है जो पूरा होने वाला, उसके बाद विनाश होना है। तो बाबा आए हैं हम बच्चे को इन पर्टिकुलर और दुनिया को जनरल सुख धाम का हमको मालिक बना रहा है। कितने भाग्यशाली हैं कि हम बच्चों के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबर वाला, कोई कम पढ़ाई करता है, कोई ज्यादा। जो ज्यादा पढ़ाई करेगा, ज्यादा दैवी गुण धारण करेगा, ऊंच पद पाएगा, है ना। मैनर्स
यही धारण करने हैं। दुनिया में साधु सन्यासी भी होते, किसी को कोई मैनर्स धारण करने के लिए नहीं बोलता है, ये बाबा ही बताता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं, हाँ? तुमको मैं ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं। तो अगर ब्रह्मांड और सृष्टि का मालिक बनना है तो संपूर्ण रीत से श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाबा की श्रीमत तो हमको पता ही है ना। पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़ेगा। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता क्या करती है? हमेशा राम को याद करती, रावण की तरफ पीठ रखती है। कृष्ण को भी दिखाया गया नरक को लात मारता है। ये सभी समय का गायन है। तो मुख्य बात है उस रत्नागर, जादूगर, सौदागर से अपना बुद्धि योग जोड़ना है। तीसरी जादूगरी ना, पतित को पावन बना देना, मासी का घर नहीं, ये बाबा ही बना सकता है ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, फॉलो फादर करो ना। ब्रह्मा बाबा को भी बनाया ना, ब्रह्मा बाबा अधर कुमार, मम्मा कुमारी, दोनों को फॉलो करो, है ना। यहां दुनिया में क्या होता है, बहन को वर्षा नहीं मिलता है। बाबा के घर में आत्मा के रूप में तो बहन भाई को दोनों को बाबा वर्षा देता है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं तो दोनों ब्रदर हैं, ब्रदरहुड हो गया ना। और अगर सर्वव्यापी कह दिया तो फिर फादरहुड हो जाएगा, वो होता नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में लोग नहीं कहते तुम्हारे पास क्या है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो हमारे पास क्या है, बाप की याद है। बाबा है हमारे पास। बाप की याद जितना जितना हम करेंगे उतना उतना हम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं मुरली सुनो, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहो, 8 घंटा सर्विस करो। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा कह रहे हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। ये है कांटों का जंगल, फॉरेस्ट, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब हमें सबको सुख देना है। बाबा गारंटी करते हैं कि हम तुमको वापस ले जाएंगे। वही हमारा पिता, वही हमारा टीचर, वही हमारा सदगुरु है। तो आज सारा दिन अपनी चेकिंग करना है कि मैं आत्मा बाबा की श्रीमत पर कितना चलती हूँ, है ना। हमने मैनर्स कितने धारण किए, ये होमवर्क करना है। पवित्र बनना है। अहम ऑब्जेक्ट को सदैव धारण सामने रख करके दैवी गुणों की धारणा करनी है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। मोस्ट बिलवेड बाप को और सुखधाम को याद करते रहना है। अब दुखधाम से अपना बुद्धि योग नहीं लगाना है। बाबा का खूबसूरत वरदान, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। बाबा कहते जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। अंडरलाइन करना, जिसकी योग की पावर ज्यादा होगी उसका उतनी आत्माएं सहयोग करेंगी, उसका कहना मानेंगी। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबको सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। बीज को याद करो, बीज को पकड़ो तो बाकी सब आत्माएं आपकी हो ही जाएंगी। क्योंकि बीज से योग होने के कारण क्या होता है, पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन। जिसका बाबा के साथ कनेक्शन, उसका बाबा के बच्चों के साथ कनेक्शन। सिंपल स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना, अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। तो आप मैंपन समाप्त कर देना। पुराने संस्कार नहीं मेरे, मैं तो सतयुगी आत्मा हूं। तो बार बार ये संकल्प करेंगे, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, तो हमारे अंदर वो दैवी गुण आते जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें ज्ञान सूर्य से बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। वो खुदा मेरा दोस्त है। उस खुदा दोस्त से,
उस आनंद के सागर से आनंद की किरणें मेरे अंदर समाहित हो रही हैं और मैं आत्मा आनंदित होती जा रही हूँ, दैवी गुणों से संपन्न होती जा रही हूँ। मेरा बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ गया है। मुझे हर आत्मा सहयोग करती है। मैं सत्युगी आत्मा हूं। मेरे संस्कार दैवी संस्कार हैं। मेरा बुद्धि योग एक बाप से जुड़ा हुआ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत शक्तिशाली आत्मा बन गई हूं, पवित्र आत्मा बन गई हूं। पवित्रता के प्रकंपन मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।